नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता आज भी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं आए। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने अनिल देशमुख के बदले ईडी के कार्यालय में अपनी हाजिरी लगवाई। इंद्रपाल सिंह सुबह 11 बजे अनिल देशमुख की ओर से हाजिरी लगाने ईडी कार्यालय पहुंचे थे। कल मंगलवार को ईडी ने 5वीं बार अनिल देशमुख को समन भेजा और आज बुधवार को ईडी के मुंबई कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन देशमुख आज भी ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचे। दोस्तों, ये जानकारी अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल की ओर से दी गई है। बट दोस्तों, एक बात ये समझ में नहीं आता कि कानून तो सबके लिए एक है, तो फिर क्यों 5-5 बार ईडी के समन के बावजूद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? क्यों ईडी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही? दोस्तों, अनिल देशमुख के वकील ने ईडी के ऑफिस से निकलकर 11:15 बजे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख का जवाब ईडी कार्यालय को सौंप दिया है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि अनिल देशमुख के वकील ने यह बयान दिया था कि उन्हें नहीं पता कि अनिल देशमुख कहां पर है और अनिल देशमुख के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई उपचार नहीं है। बट अब अनिल देशमुख के वकील ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी जवाब दिया गया है वो उन्होंने अब ईडी को दे दिया। तो यहाँ पर इंद्रपाल सिंह की एक झूठ पकड़ में आता है, क्योंकि उनको पता है आखिरकार कहाँ है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख का ये कहना है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। अनिल देशमुख के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने की दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत बेल के लिए आवेदन को कहा है, स्थानीय अदालत में जाने के लिए कहा, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। आपको बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछताछ और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अनिल देशमुख की ओर से पूर्ण विचार याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले ईडी 4 बार अनिल देशमुख को समन भेज चुकी है, लेकिन अनिल देशमुख एक बार भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे पहले उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य, उम्र, कोरोना का हवाला दिया, तो कभी वो ईडी से ये सवाल करके हाजिर नहीं हुए कि ईडी को जिसके बारे में पूछताछ करनी है उसकी सूची पहले उन्हें भेजी जाए। वाह, क्या बात है अनिल देशमुख जी। कभी वो ये कहकर तर्क देकर हाजिर नहीं होते कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है, उस पर अभी सुनवाई चल रही है, इसीलिए जब तक सुनवाई चल रही है तब तक वो ईडी के समन भेजे जाने का कोई तर्क नहीं। आपको बता दूं, पहले ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को और उनकी पत्नी को भी समन भेजा था, लेकिन वो दोनों भी ईडी की पूछताछ में हाजिर नहीं हुए। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका को ठुकरा दिया था। इसके बाद सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि अनिल देशमुख अब ईडी की पूछताछ में हाजिर होते हैं या फिर नहीं। लेकिन अनिल देशमुख ईडी के 5वें समन यानी कि आज बुधवार 18 अगस्त को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। क्या ये सच में दादागिरी ही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख ने याचिका दाखिल कर अलग अलग मांगे रखी थी? देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ चल रही जांच को स्थगित करने की मांग भी करी थी और संभावित गिरफ्तारी रोकने की मांग करी थी, लेकिन कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका की सारी मांगों को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों में रहकर ही कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए मुंबई के स्थानीय न्यायालय में अपील करें, इसके बारे में स्थानीय अदालत ही फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। बट दोस्तों, आज 5वीं बार समन भेजे जाने के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। आखिरकार क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, अदालत या फिर अपन कहे कानून तो सबके लिए बराबर ही है, तो क्या सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती? अपन सोचते हैं, अपन सुनते हैं कि कितने लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया, तो क्या अब 5 बार समन भेजने के बाद में ईडी में इतना तो पावर है दोस्तों कि वो अनिल देशमुख को खोज निकाले और जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे?